मध्य प्रदेश में आने वाले 3 से 4 महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव में जनता अपना नेता चुनती है और नेता जनता के नेतृत्व की लड़ाई लड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही एक और चुनाव चल रहा है। ये चुनाव जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए चुने हुए लोकतंत्र का नहीं है। ये चुनाव है नेताओं का, नेता द्वारा नेता के लिए बाबाओं का। ये चुनाव नेता और बाबा के बीच का चुनाव है। बाबा की जितनी ज्यादा जनता पर पकड़, उतनी हाई डिमांड। ये डिमांड प्रचार की है। पार्टियां पहले स्टार प्रचारक उतारती थी। स्टार प्रचारक स्टार नेता होता था। वो नेता जिसकी नीति और नैतिकता पर सवाल नहीं हुआ करते थे। लेकिन शायद राजनीति में नीति और नैतिकता का दौर खत्म हो गया है, इसलिए नेता नहीं, बाबाओं का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इन दिनों बाबा लोगों की काफी डिमांड है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय कथा का आयोजन करवा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हाल ही में हिंदू राष्ट्र के अपने मिशन के बारे में मुखर रहे हैं और कथा के लिए देश भर में यात्रा भी कर रहे हैं। इसी साल मई में पटना में उनकी कथा के दौरान मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बागेश्वर सरकार उन कई बाबाओं में से एक है जिनकी इस समय चुनाव वाले मध्य प्रदेश में काफी मांग है। अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग के कारण राजनेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बाबाओं के कार्यक्रम आयोजित करके अपने समर्थकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा, जया किशोरी, पंडोखर सरकार, रावतपुरा सरकार, संत रविशंकर और कमल किशोर नागर जैसे कई अन्य धर्मगुरु भी हैं जो इन दिनों राजनेताओं के निमंत्रण पर नियमित रूप से कथा कर रहे हैं। इसी साल जून में मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के अपने विधानसभा क्षेत्र सांवेर में 3 दिनों तक पंडोखर सरकार का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी पंडोखर सरकार के दर्शन किए थे। पंडोखर सरकार ने भाजपा के सिलावट और कांग्रेस के जीतू पटवारी दोनों को आगामी चुनाव के लिए अपना आशीर्वाद दिया। वहीं मई में कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने इंदौर में 3 दिनों तक जया किशोरी का कार्यक्रम आयोजित किया था। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमलनाथ सिंह पटेल ने भी पिछले साल हरदा में जया किशोरी का कार्यक्रम आयोजित किया था। मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक सन्यासियों की भूमिका हमेशा से अहम रही है। जब एक पक्ष किसी खास बाबा के करीब हो जाता है तो दूसरा पक्ष खाली नहीं बैठ सकता। ये उन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाता है। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कंप्यूटर बाबा खुलकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। पंडित रविशंकर यानी कि रावतपुरा सरकार लाहार विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 साल पहले रविशंकर ने गोविंद सिंह को हराने की कसम खाई थी और जो भी उनके खिलाफ खड़ा होगा उसका समर्थन करने की बात भी कही थी। हालांकि गोविंद सिंह अब तक सफल रहे हैं। इस बार भी रविशंकर ने लहर से भाजपा से टिकट के दावेदार पूर्व सांसद अशोक अर्गल को अपना समर्थन दिया है। दूसरी ओर पंडोखर सरकार खुलकर गोविंद सिंह का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप भी लगाया है। और अब वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की छिंदवाड़ा में कथा चली। फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महीने का समय है और हाई डिमांड वाले बाबा नेताओं की डिमांड कितनी पूरी कर पाते हैं, ये आने वाले चुनाव परिणाम में साफ हो जाएगा।